हेलो। हाय गाइस। हेलो बच्चा पार्टी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सभी बच्चे काफी अच्छे होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार बहल आप सभी बच्चों का अपने इस चैनल में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। वेलकम और वेलकम बैक टू दिस चैनल। बहुत टाइम बाद आया रहा आप लोगों के सामने ना इस चैनल पे, लेकिन क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं और शायद कुछ ऐसे बच्चे हो जिनको पता नहीं हो ये बात कि मैं और भी बहुत सारे चैनल्स पे अभी बोर्ड एग्जाम्स की बहुत दबा के प्रिपरेशन करा रहा हूं, तो मैंने कहा क्यों ना यार एक बार आप लोगों को बता दिया जाए। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले पहले यार मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, विच इज बाय द नेम ऑफ फिजिक्स ऑन योर टिप्स। हमारा इस नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। किस नाम से? फिजिक्स ऑन योर टिप्स के नाम से। तो ये फिजिक्स ऑन योर टिप्स का जो टेलीग्राम चैनल है बच्चों, ये आप सभी बच्चों को ज्वाइन करना होगा। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, लिंक्स, नोट्स, सब चीज आपको यहां पर मिल रही होती है। इसके साथ साथ यार मैं दो तीन बातें और आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्या है वो? तो दो तीन बातें वो ये है कि यार पहले तो हमने ना एक एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज चालू कर रखी है। एक एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज चालू कर रखी है बच्चे। इसमें मैं क्या करा रहा होता हूं, इसमें आप लोगों को मैं एनसीईआरटी लाइन वाइज करा रहा होता हूं। इस चैनल पे बहुत सारा कंटेंट पड़ा है, वन शॉट्स एंड ऑल, बहुत सारी चीजें है। लेकिन यार अब लाइव जब आप मेरे साथ पढ़ते हो ना तो उसका एक अलग ही मजा है। 1.5 घंटे में मैं आप लोगों को पूरा चैप्टर एनसीईआरटी से लाइन वाइज एक्सप्लेन कर रहा होता हूं और आप मेरे साथ इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। आज हमारी जो क्लास है वो 8:30 बजे की क्लास है। आपको वीके आर्मी कोड यूज करना है इसको अनलॉक करने के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक ऑलरेडी दे रखा है। दूसरी न्यूज ये है बच्चे कि हमारा एक मीटअप है। मतलब मैं आप लोगों से मिल रहा हूँगा। मैं आप लोगों से कहा मिलूंगा? मैं आप लोगों से दिल्ली में अन अकेडमी के स्टोर जनकपुरी में, अन अकेडमी ऑफलाइन सेंटर में जनकपुरी में आप लोगों से मिल रहा हूँ 3 PM। 3 बजे एग्जैक्ट मैं आप लोगों से यहाँ पर मिल रहा हूँ और आप लोग भी मुझे यहाँ पर आकर मिल रहे होंगे। बहुत सारी चीजें, हम बहुत सारी बातचीत करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। क्या गलतियां करनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी, बड़ा वैसे क्या गलतियां हम कर रहे हैं जिसको सुधारना है, ये सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ यार देखो अभी क्या है ना, अभी बेसिकली हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 दिन बचे हैं। उन 20 दिन में क्या क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्या गलतियां नहीं करनी है, क्या गलतियां हमने करी है जिसको हमें ठीक करना है। तो यार मैं एक बहुत पहले तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज, एक बहुत बड़ी अपडेट दे देता हूं कि इंडिया के टॉप एडुकेटर्स यानी विनोद कुमार सर फॉर फिजिक्स, भारत सर फॉर केमिस्ट्री, विशाल महाजन सर फॉर मैथ्स, निकिता शुक्ला मैम फॉर बायोलॉजी, ये आपके इंडिया के नोन फेसेस है। हम चारों लोग ने मिलकर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स बनाया है जिसमें हम बोर्ड्स के लिए सैंपल पेपर करवा रहे हैं। टॉप 10 सैंपल पेपर बाई ईच एडुकेटर, यानी 40 सैंपल पेपर सिर्फ और सिर्फ 450 रुपए में। आपको कोड वीकेआर में यूज करना पड़ेगा। इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी पिंड है। राइट बच्चा पार्टी? तो यार आप एक चीज देखो बच्चे, मैंने आपको ये बोला, ठीक है ना, ये सारी चीज जो मैंने आपको बताई ये बहुत ज्यादा जरूरी थी। राइट, ये मैंने आपको बता दिया। सर हमारे पास तो सिर्फ पीसीएम या पीसीबी है। तो अगर आपके पास सिर्फ पीसीबी है तो भाई 379 रुपीज का ही। और अगर आपके पास सिर्फ पीसीएम है तो ये 379 रुपीज में आपको 10 पेपर मिल रहे होंगे। आई गेस मुझे ऐसा लगता है कि यार ये ना वर्थ इट है यार। मतलब कौन टीचर 11 रुपए में एक सैंपल पेपर करा रहा है आपको? 11 रुपए में एक सैंपल पेपर लाइव पढ़ोगे आप मेरे साथ 1 से लेकर 20 तारीख तक। 20 तारीख के बाद हम सैंपल पेपर कराएंगे नहीं, आप रिकॉर्डेड एक्सेस कर सकते हो बट हम नहीं कराएंगे। खैर अब बातचीत आती है उस पर कि हमें पेपर के लिए प्रिपरेशन कैसे करना है। गाइज हमारे पास चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, ठीक है ना, ये है बुक 1। ये है बुक 1। राइट है जी? जी सर। इधर है हमारे पास बुक 2, चैप्टर 9, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10, 11, 12, 13, 14। राइट है जी? हाँ। ध्यान दीजिएगा बच्चे, ये 16 मार्क्स का, ये 17 मार्क्स का, ये 18 मार्क्स का, ये 12 मार्क्स का और ये 7 मार्क्स का। आई गेस कंप्लीट हो गया। 33, 40, 50, 60, 70, लगभग ऐसा ही हमारा वेटेज है। कैसे करें, किस तरीके से करें, ये चीज बताता हूं मैं आपको। ध्यान से देखना बच्चों। सबसे पहले पहले तो यार मैं आपको बता रहा हूं कि हमें यही नहीं समझ में आ रहा कि अब रिविजन कैसे करें। सबसे पहले पहले तो हमें यही बात नहीं समझ में आ रही कि अभी हम रिविजन कैसे करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को किस तरीके से रिविजन करनी है मैं वो बता रहा हूं आपको। पहले तो आप लोगों को टीचर के वन शॉट्स देखने पड़ेंगे। या तो इस चैनल पर भी वन शॉट्स अवेलेबल है,
या तो इस चैनल पर भी वन शॉट्स अवेलेबल है बच्चे, या तो आप इस चैनल के वन शॉट्स देख लीजिए। अदरवाइज मेरा हम लोगों ने एक सिकंदर बैच लॉन्च किया जिस चैनल का नाम है अनअकैडमी, मतलब क्लास 12th बाय अनअकैडमी। कहां पर? क्लास 12th बाय अनअकैडमी। यहां पर जो ये टीचर आपको सैंपल पेपर वाले क्लास में दिख रहे हैं ना, हम चारों टीचर्स ने एक कोर्स लॉन्च किया सिकंदर बैच, जिसमें हम आपको वन शॉट्स पढ़ा रहे हैं। अगर आपको लाइव मेरे साथ करना है तो कल यानी 1 फेब को आपका चैप्टर 5 का वन शॉट हो रहा होगा एग्जैक्ट सुबह 9 बजे, एग्जैक्ट सुबह 9 बजे। 2 फेब को आप लोगों का जो चैप्टर हो रहा होगा वो चैप्टर 6 का वन शॉट हो रहा होगा एग्जैक्ट सुबह 9 बजे। और 3 फेब को जो आप लोगों का वन शॉट हो रहा होगा वो हो रहा होगा चैप्टर 7 का एग्जैक्ट सुबह 9 बजे। वो हो रहा होगा चैप्टर 7 का एग्जैक्ट सुबह 9 AM। माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वन शॉट्स है ना आपके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी के बाद शाम में हमारा क्या होगा, जैसे ये हो जाएगा तो शाम में अगर आप देखोगे मेरे साथ तो शाम में आप लोगों को मैं करा रहा हूंगा इनके लाइक ये तो हमारा ये हो गया ना आपका वन शॉट्स। शाम में एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज। मैं सच कह रहा हूं, आप लोगों को मजे आ जाएंगे। आप लोग कहेंगे यार वाओ दिस इज सो ग्रेट, दिस इज सो नाइस, एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज। राइट बच्चा पार्टी? तो एक तो रही ये वाली बात, राइट है जी। आई होप दिस इज वेरी वेरी एंड वेरी क्लियर टू यू ऑल। अब सर ये 3 चैप्टर तो बता दिए आपने। देखो बेटा, चैप्टर 1 through 4 आपको करने हैं, कैसे करने हैं वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। एटलीस्ट ये अभी 3 दिन आप फॉलो करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे ही हमारा हल्का सा लिटिल बिट कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि यार अब आप लोगों को किस तरीके से और चीजों को करना चाहिए, किस तरीके से और चीजों को अप्लाई करना चाहिए। राइट है जी। ये 3 दिन आप फॉलो करो, थोड़ा सा आप लोग ट्रैक पे आओगे। यार जब आप टेलीग्राम चैनल फिजिक्स ऑन योर टिप्स ज्वाइन करते हैं ना, तो वहां पर आप सब लोगों को डेली बेसिस पर मैं एक मैसेज भेज रहा हूं जिसमें मैं आप लोगों को काफी अच्छे तरीके से मोटिवेट कर रहा हूं दैट हाउ कैन यू लाइक स्टडी, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, आपको आज सुबह उठ के क्या क्या करना है, मोबाइल को नहीं टच करना है, ये सब चीज जो है ना, ये सब चीज मैं आपको डेली बेसिस पे वहां पर बता रहा हूं। एंड आई डोंट फील कि अगर आप मेरे तरफ से डेली बेसिस पे एक सुबह एक मैसेज देते हैं तो आप लोग को लगेगा यार मतलब मजे आ गए, अब थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है उस बात पे। खैर सर कंटेंट की बात करें तो यार ये जो फिजिक्स ऑन योर टिप्स चैनल है, ये मेरा इकलौता चैनल है जिस पे मैंने आप लोगों को सारा का सारा कंटेंट डाल रखा है। आप यहाँ पर भी वन शॉट देख सकते हो, पुराने वन शॉट्स, नए वन शॉट्स देखने तो आप सिकंदर बैच में देख सकते हो। सिकंदर बैच में मैं आप लोगों को लाइव अभी 2023 के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। राइट है जी। तो ये तो रही वन शॉट्स की बात। सर क्या आपके वन शॉट्स करने के बाद हमारे लिए इनफ है? बहुत सारा क्वेश्चन आता है बच्चों का, सर क्या इतना इनफ है, इतना ही कर ले तो बोलते हैं नहीं भाई इतना इनफ नहीं है। देखिए आप वन शॉट्स कर रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है, लेकिन वन शॉट्स के साथ साथ बच्चे आप लोगों को पीवाईक्यूज खुद से करना पड़ेगा। अब देखिए मैंने भी इन चैप्टर्स में कुछ तो पीवाईक्यूज करा रखे, लेकिन आप सिर्फ टीचर की वीडियो से पढ़ के आप ऐसा नहीं कर सकते कि यार उन्होंने जो पढ़ा दिया बस हो गया, नहीं यार। आपको वन शॉट्स कर ले, आपको खुद से पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे, और खुद से पीवाईक्यूज करने के बाद आप लोगों को सैंपल पेपर्स करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? सैंपल पेपर्स। खुद से पीवाईक्यूज करने के बाद आप लोगों को सैंपल पेपर्स यानी मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। तभी तो ये जो मॉक टेस्ट है ये आप मेरे साथ लाइव सॉल्व कर रहे होंगे, और ये कोर्स मैं आपके लिए ले आया। ये रहा आपका जीत की तैयारी पीसीएम पीसीबी, जिस पे आपको सीधा सीधा 10% मिल रहा है अगर आप कोड वीके आर्मी यूज कर रहे हैं तो। अगर आप लोग कोड वीके आर्मी यूज कर रहे हैं तो आई होप इससे ज्यादा आप लोगों को कोई मतलब नुकसान नहीं होगा। राइट बच्चा पार्टी? तो पहले हमने क्या किया, वन शॉट्स किया, फिर पीवाईक्यूज करे, फिर मॉक टेस्ट करे। सर हमें यही नहीं पता कि हमें कितनी चीजें आती है और कितनी चीजें नहीं आती है। सर हमें तो इसी बात का अभी अंदाजा नहीं है कि हमें कितनी चीजें आती है, कितनी चीजें नहीं आती है। राइट बच्चा पार्टी? मैं ये मोबाइल क्यों देख रहा हूं बार बार, क्योंकि मुझे ना मेरे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमें यहाँ पर इस चीज में प्रॉब्लम हो रही है, हमें यहाँ पर। और इस समय पे यार मैं पूरा फुल टू फुल, देखो आज मुझे फीवर है, अगर तुम देखोगे तो ये दवाई का पैकेट अभी इससे पिछले वाली वीडियो जो बनाई थी उसमें मैंने लाइव दवाई खाई थी, ठीक है ना। फिर दवाई के दम पे मैं यहाँ पे खड़े होकर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो यार लेकिन फिर भी मतलब देखो क्या होता है ना, तुम लोग का जो सपोर्ट होता है, तुम लोग का जो जोश होता है ना, वो हमें इतना ज्यादा उठा देता है, हमें इतना मजे आते हैं कि मतलब मैं फिर काम मतलब चाहे फीवर हो चाहे कुछ भी हो, फिर उसके बाद कोई फर्क पड़ता नहीं है। खैर
अब देखो आप सिलेबस को किस तरीके से कर रहे होंगे, आप 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दीजिए, आप इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। एक तो नॉट डन, एक तो नॉट डन, ठीक है ना, एक पार्शियल डन, एक पार्शियल डन, और एक फुली डन, और एक फुली डन। राइट बच्चा पार्टी? तो हमने सिलेबस को तीन भागों में डिवाइड किया, एक नॉट डन, एक पार्शियली डन और एक फुल्ली डन। माय डियर स्टूडेंट्स, अब जरा मैं आप लोगों को बता देता हूं कि हम ये कैसे कर रहे होंगे। मैंने ना टेलीग्राम चैनल पे एक लिस्ट दिया हुआ है बेटा, उस लिस्ट के अंदर ना ऑल टॉपिक्स कवर्ड है, उस लिस्ट के अंदर ऑल टॉपिक्स कवर्ड है, ठीक है ना, उस लिस्ट के अंदर ऑल टॉपिक्स कवर्ड है। अब क्योंकि ये सारे के सारे टॉपिक्स उस लिस्ट में कवर्ड है, तो अब ये तो सर किताबों में भी दे रखे हैं, लेकिन क्योंकि जब मैं दे देता हूं तो आप लोग को थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो ठीक है सर आपने दे दिया, अब सही है एक कर लेंगे। तो आप उनमें से जो जो टॉपिक्स आंख बंद करके, कूलम्ब्स लॉ है, ओके, कूलम्ब्स लॉ में F बराबर KQ1Q2/r² होता है, इसका वेक्टर फॉर्म भी ऐसा होता है, यस। अब आपको पता है यार ये मुझे बगैर देखे मेरे से हो गया, उस पर टिक कर देना भाई, ये फुली डन है, ठीक है ना। तो जो फुली डन है वो यहां लिखना, उसको फिलहाल करने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जैसे मान लो गॉस थ्योरम आ गया, आपको आधा आ रहा है आधा नहीं आता है उसका, तो आपका ये हाफ डन है, मतलब आधा आता है, देख के शायद हम पूरा कर लेंगे बट अभी नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, उस पर टिक करो और उसको हाफ डन की कैटेगरी में सारे टॉपिक्स को लिख डालो। कुछ ऐसे टॉपिक है, मान लो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग है, अब आपको याद ही नहीं आ रहा भाई इसमें क्या है, समझ में ही नहीं आ रहा इसमें कैसे करेंगे, तो उसको आप नॉट डन में डाल दो, ठीक है ना, नॉट डन में डाल दो। अब क्योंकि आपने ये हाफ डन नॉट डन डाला, अब सर शुरू कहां से करें बेटा, फिलहाल इसको डोंट टच, फिलहाल इसको टच ना करिए, क्योंकि आपको पता ही जो चीज बगैर देखे आपको याद आ रही है, देखिए ऐसा नहीं है कि रिवीजन नहीं करेंगे, हम रिवीजन करेंगे, बट जो चीज बगैर देखे याद आ रही है इसका मतलब वो चीज हमें बहुत अच्छे से आती है। तो आपको कहां से स्टार्ट करना, स्टार्ट फ्रॉम हेयर, स्टार्ट फ्रॉम हेयर। सर वाई फ्रॉम हेयर? पहले तो आपके हिसाब से तो अगर देखा जाए तो पहले तो ये सब चीज करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें होंगी तभी तो जाके ये पार्शियल डन वाला कॉन्सेप्ट हो पाएगा। राइट बच्चा पार्टी? मैं भी बिल्कुल सही कह रहा हूं यार, लेकिन यार देखो क्या होता है ना, नॉट डन वाला भी आप उठाओगे, आपको चीजें आती नहीं है तो आपको क्या होगा यार, ठीक है ना हाँ, तो यार नॉट डन वाला कॉन्सेप्ट आप उठाओगे तो उसमें क्या हो रहा होगा, उसमें आपको मतलब डिमोटिवेशन आ जाएगा, चीजें आपसे से हो नहीं पा रही होगी। पार्शियल डन वाला उठाओगे तो यार आधी चीज आपको आती है, थोड़ी बहुत चीज आपने देख ली कर ली, अब आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अच्छा मैंने ये कर लिया, मुझे ये आता है, ऐसे करके। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप उसको पार्शियल डन वाले हिस्से में डाल दोगे, ये फुली डन वाला कॉन्सेप्ट हो गया आपका। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब जो नॉट डन है, फिर उसके बाद 3-4-5 दिन बाद हम नॉट डन वाले कॉन्सेप्ट्स को भी उठा लेंगे। उससे क्या होगा कि थोड़ा सा अब पढ़ने का मन लग रहा है, थोड़ा सा अब कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा है, अब हम नॉट डन भी उठा लेंगे तो भी हो जाएगा। तो यार ये तो 3 बात टॉपिक्स को डिवाइड करने की। सर हमारे पास 20 दिन है, थोड़ा सा कुछ ऐसा बता दो कि क्या कर ले। देखो भाई, 1 फेब को आप चैप्टर 5 को दे दो, 2 फेब को आप चैप्टर 6 को दे दो, 3 फेब को आप चैप्टर 7 को दे दो। अब आप ऐसा नहीं सोच सकते बेटा कि एनसीईआरटी उठा ले इनकी, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम, मैंने जो अपनी लाइफ में प्रॉब्लम मतलब जो गलतियां करी वो क्या करी, मान लो एटम चैप्टर मुझे नहीं आता है, अब मैं एनसीईआरटी से उसको परफेक्शन की तरफ करने की कोशिश कर रहा हूं, चैप्टर 3 नंबर का आ रहा है, मैंने 3 दिन लगा दिए उसमें। ऐसा मत करो यार, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को, ये तो एक बार व्हाट्सअप इसको ना मतलब जरा साइलेंट कर देता हूं, हाँ, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जैसे मान लो देखो चैप्टर 5, 6, 7 है, राइट, तो इसमें सबसे जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमें ना यहां पर जैसे चैप्टर 5 है तो हमने इसका वन शॉट देख लिया और स्मार्ट वर्क खेलना पड़ेगा, लाइक अगर इसका डेरिवेशन आता है पेपर में तो इसके डेरिवेशंस कर लिए। ऐसा नहीं कि भाई एनसीईआरटी से परफेक्शन की तरफ जा रहा हूं, एक एक लाइन पढ़ रहा हूं, एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज में पढ़ा रहा हूं, इसका वन शॉट में करा रहा हूं इसका। अब आपका क्या काम बचता है इसमें, सेम डे में आपका काम बचता है रिविजन प्लस पीवाईक्यूज, रिविजन प्लस पीवाईक्यूज। एक जो बड़ी गलती करते हैं, देखो मैंने ये आपको बता दिया 5, 6, 7 आपने कर लिया मान लो, अब 4th को आप लोग कौन सा चैप्टर उठा लेंगे, स्टार्टिंग से उठा लो, चैप्टर 1 कर लो, 5th को आप लोग चैप्टर 2 कर लो, 6th को आप लोग चैप्टर 3 कर लो, और 7th को आप लोग चैप्टर 4 कर लो। राइट है जी? यहां पे आपकी बुक 1 कंप्लीट हो जाती है। सर एक दिन का ब्रेक तो दे दो बेटा, ब्रेक का टाइम गया, अब ब्रेक का टाइम नहीं है, अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, अब तो हमें सिर्फ और सिर्फ काम करना है, तो ब्रेक के टाइम गए भाई, ब्रेक अब नहीं मिल सकता। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 दिन में हमने 7 चैप्टर कवर कर लिए। सर नहीं हो पाएंगे, अरे मैं कह रहा हूं होंगे यार,
सर ये कैसे कर ले? ये भाई मेरा रिकॉर्डेड वन शॉट्स है, 4 घंटे का वन शॉट है, तुम इंटू 1.5 स्पीड में भी देखोगे तो तुम्हारा वो 2.75 घंटे में खत्म हो जाएगा, या 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, राइट? 2.5 से 2.75 घंटे में तुम्हारा वो खत्म हो जाएगा। तो ये वन शॉट्स करो, इसी के एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज करो, वहां से एनसीईआरटी क्लियर हो गई, साथ साथ में पीवाईक्यूज करो। 7 दिन में ये जब आप करोगे तो उसके बाद 8वें दिन में मैं फिर आपको बताऊंगा कि 8वें दिन में अब हमें क्या करना चाहिए। गॉट इट? एक तो ये हो गया। अब गलती एक और चीज आती है, हम लोग ना हमेशा परफेक्शन का वेट करते हैं कि पहले इस चैप्टर में हम लोग परफेक्ट होंगे फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। भाई परफेक्शन ना कभी नहीं आता लाइफ में, भाई परफेक्शन ना कभी नहीं आता। क्या मेरी बात समझ में आ रही? हम कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकते। सर क्यों नहीं परफेक्ट हो सकते, कैसी बात कर रहे हो यार? एक्चुअली में क्या है ना, अगर आप सोचो कि चैप्टर 1 से लेकर 14 पहले कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं टेस्ट दूंगा, तो टेस्ट ना देना सबसे बड़ी गलती है। आप सबको बता दूं, एक एवरेज बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में क्या डिफरेंस होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एवरेज स्टूडेंट एंड टॉपर स्टूडेंट? एक एवरेज बच्चे में और एक टॉपर बच्चे में क्या डिफरेंस होता है? तो मैं आप लोगों को बता देता हूं बेटा, मैं आप लोगों को बता देता हूं। एक एवरेज बच्चा जो होता है ना, एक एवरेज बच्चा जो होता है वो सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागता है। सर सिलेबस तो टॉपर भी करता है, हाँ ठीक है भाई, टॉपर भी सिलेबस कंप्लीशन के भागता है, लेकिन ये सोचता है मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए बस हो गया। टॉपर बच्चा कहता है भाई सिलेबस कंप्लीशन, टॉपर बच्चा कहता है पहले मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, ठीक है, उसके बाद वो बच्चा कहता है कि सर अब मैं इसको रिवाइज करूंगा। मैंने कहा यार ये भी बात ठीक है। पहले कहता है सर मैं सिलेबस कंप्लीट करूंगा, फिर वो कहता है मैं उस सिलेबस को रिवाइज करूंगा, ये बच्चा कहता है। मैंने कहा यार ये भी बात ठीक है, पहले वो सिलेबस कंप्लीट कर रहा है फिर वो उस सिलेबस को रिवाइज कर रहा है। और इसी के साथ साथ वो बच्चा मॉक टेस्ट यानी टेस्ट लगाना स्टार्ट करता है। किसी भी टॉपर बच्चे से पूछ लो कि यार तू बोर्ड एग्जाम में गया था तो क्या तूने मॉक टेस्ट नहीं लगाए थे, वो बच्चा आपको पता है क्या कहेगा? अरे ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, बोर्ड एग्जाम में जाना और विदाउट टेस्ट पेपर या विदाउट मॉक टेस्ट पेपर, ये तो भाई बेवकूफी वाली बात है, ये तो बेवकूफी वाली बात है। तो यार ये जो चीज आपको मैं बता रहा हूं ना, ये गलती कभी भी मत करना, ये गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप अगर मॉक टेस्ट किए बगैर चले गए पेपर में, आपको पता ही नहीं चलेगा। देखो फिजिक्स पढ़ना, सिलेबस कंप्लीट करना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन पेपर में जब क्वेश्चन आएगा ना आपके पास, उस क्वेश्चन को आप खुद से लगा नहीं पाएंगे, आप 1 मिनट उसको टच से मस नहीं कर पाएंगे, उसको हिला नहीं पाएंगे, तो यार फिर वो आपकी सबसे बड़ी गलती बन जाएगी। राइट है जी? तो अब आप लोगों को क्या क्या करना है एक बार जरा समराइज कर लेते हैं। एक तो आप लोगों को वन शॉट्स करने हैं, ठीक है ना, एक तो आप लोगों को वन शॉट्स करने हैं, ये रही पहली बात। दूसरा आप लोगों को पीवाईक्यूज करने हैं, राइट, ये रही दूसरी बात। तीसरा आप लोगों को एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज ज्वाइन करनी है। तीसरा आप लोगों को एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज ज्वाइन करनी है। एक तो आपको वन शॉट्स करने, दूसरा पीवाईक्यूज करने, तीसरा एनसीईआरटी की डिकोडिंग सीरीज ज्वाइन करनी है। राइट बच्चों, 3 चीज हो गई। जी हाँ बिल्कुल 3 चीजें हो गई। इसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने हैं। राइट है जी? सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मॉक टेस्ट। मैंने अभी फिर से आपको बोला सैंपल पेपर का कोर्स 1 तारीख से लाने का मतलब क्या था मेरा? उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्पस था, उसके पीछे का सिर्फ और सिर्फ बच्चे एक ही पर्पस था कि जब मैं ये मॉक टेस्ट का ये चीज आपके पास लेकर आऊं ना, तो आप लोगों को ये फील होगा, आप लोगों को ये फीलिंग आए कि यार सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है। देखो मान लेते हैं आपने पहला मॉक टेस्ट लगाया, जरा टारगेट बनाते हैं ना यार, जरा टारगेट बनाते हैं। मैं 20 दिन में 10 मॉक टेस्ट लगा रहा हूं आपके लिए, ऑल्टरनेट नहीं ले रहा हूं। पहले 3 दिन में मैं 3 मॉक टेस्ट लगा रहा हूं, फिर आपको थोड़ा सा 2-3 दिन का गैप दे रहा हूं, फिर उसके बाद मैं फिर मॉक टेस्ट लगा रहा हूं। तो सपोज करते हैं बच्चे, मैंने क्या किया यहां पर, मैं मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना, मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट लगवा रहा हूं यहां पर। सर जी हाँ बिल्कुल ठीक है। अब मैंने मॉक टेस्ट लगाया और आपके 70 मार्क्स में से मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 10 बने। अब मैं क्योंकि मैं 30-35 बोल दूंगा, फिर आप कहोगे सर हमारा सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है उतना। मैंने कहा यार ठीक है तुम्हारे 10 नंबर बनते हैं, ये पेपर 1 है। अब तुम्हें ये पता चला कि यार वो 10 नंबर वाली चीजें क्या क्या थी वो तो तुम्हें आती है, ठीक है ना, तुम्हें पता चल गया ये आती है, उसको साइड लिख लो। अब तुम जब पेपर 2 दोगे तो ऐसा तो है नहीं कि भाई तुम पेपर 2 में ऐसे ही भाई मुंह उठा के चले जाओगे, कुछ तो एक्स्ट्रा पढ़ोगे, एक दिन बाद ही दोगे पेपर 2, सेम डे तो नहीं दोगे, या एक दिन छोड़ के दोगे। पेपर 2 में मान लेते हैं हमारे 14 मार्क्स आए, 4 नंबर बढ़ गए। अब इतना तो भरोसा है ना भाई तुम लोग को, यार एक चैप्टर पढ़ोगे तो 4 दिन कैसे 4 मार्क्स कैसे नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे। अब हम पेपर 3 में चलते हैं, अब हम पेपर 3 सॉल्व करते हैं और मान लेते हैं हमारे 18 मार्क्स आ गए। अगर मैं हर एक पेपर में 4-4 नंबर भी बढ़ा देता हूं, 10 पेपर के बाद आप लोग का 70 में से 50 नंबर सीधा सीधा कंफर्म हो गया। और इसके बाद अगर 10 पेपर मैंने अभी फरवरी के महीने में कर लिए 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक साइड बाय साइड, तो मेरा जो 1 मार्च से लेकर 6 मार्च तक होगा, जिसमें मैं आप लोगों के साथ दबा के मैराथन ले रहा हूं, दबा के पेपर सॉल्व करा रहा हूं आप लोगों को, माय डियर स्टूडेंट्स, उधर आप अगर क्योंकि 10 पेपर की आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब आपको आदत बन गई है पेपर देने की,
अब आप पेपर देने से भागेंगे नहीं, अब आपको लगेगा यार मजे आ रहे हैं, पेपर और देने चाहिए मुझे, तो उस केस में आपने 2 पेपर या मैक्सिमम 3 पेपर, मिनिमम 2 पेपर हम तब दे देंगे। 50 नंबर हमारे ऑलरेडी बन गए थे, ज्यादा नहीं बोल रहा, मान लेते हैं एक पेपर में 2-2 नंबर भी बढ़ेंगे। 56 मार्क्स हमारे सैंपल पेपर में अगर आने लग गए तो बोर्ड्स में हमारे 70 में से आपका 65 प्लस मार्क्स पक्का है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट है 95 मार्क्स कम से कम, 95% कम से कम अचीव करना। उसके लिए हमें कोशिश ये करनी थी कि प्रैक्टिकल में हमारे 30 में से 30 आ जाते, प्रैक्टिकल में हमारे 30 में से 30 आ जाते, तो 65 मार्क्स का अचीवमेंट हमें करना है आउट ऑफ 70। इसके लिए हमें अब यार पढ़ना पड़ेगा, अब उठना पड़ेगा। अब इंतजार किस बात का कर रहे हैं हम लोग? अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है बच्चे। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मेरे पास टाइम है, अब थोड़ा सा टाइम बचेगा, कुछ टाइम बाद कर लेंगे, तो यार ये मत सोचो फिर, क्योंकि ये अब सोचने का टाइम गया। अब अगर हम अभी भी सोच रहे हैं ना, तो इसका मतलब हम अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। राइट बच्चा पार्टी? तो यार मैंने आप लोगों को बस यही बोला कि ये रहा आपके सामने भाई, पहले वन शॉट्स कर लो, ठीक है ना, बस इस वीडियो को खत्म करके, उसके बाद पीवाई क्यूज कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज कर लो जिसका लिंक ऑलरेडी नीचे दे रखा है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट कर लो, ठीक है ना, मॉक टेस्ट आपके अलग 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 हो गए, ठीक है ना। और साथ ही साथ में आप लोगों का जो 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 ये पेपर है, सैंपल पेपर का जो ये आप लोगों का मैंने दे रखा है, मतलब ये अपना चार्ट बना लो। ये आप कहां से डाउनलोड करेंगे? टेलीग्राम चैनल, जिसको क्या बोला मैंने? फिजिक्स ऑन योर टिप्स। टेलीग्राम चैनल जिसको मैंने क्या बोला बच्चे? फिजिक्स ऑन योर टिप्स। राइट बच्चे पार्टी? मैंने टेलीग्राम चैनल को क्या बोला? फिजिक्स ऑन योर टिप्स। वन शॉट्स हो गए आपके, पीवाई क्यूज हो गए आपके, राइट है जी। बाकी सिकंदर बैच हो गया पूरा आपका, ठीक है ना। ये सारे वन शॉट्स कर लो आप। और हाँ, इसका जो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चाहे आप पीसीएम के बालक हो, चाहे आप पीसीबी की बालक हो, इसको आप परचेज करो। देखो बच्चों, इस समय पे डरने की बात नहीं है। अगर हम डर रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं है। हमें बस उठ के खड़ा होना पड़ेगा और काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार काम करना शुरू कर देंगे, मैं आपको गारंटीड बोल रहा हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप सबसे ज्यादा नंबर लेकर आओगे हर एक चीज में। तो बस इंतजार मत करो। इंतजार किस बात का है? मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों से कह रहा हूं। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है, फीवर है मुझे, स्टिल मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। तो अब आप लोगों को भी जो है ना, ये मेरी गलती है। फीवर मेरे को क्यों हुआ? मेरी गलती है। मैंने यार परसों ना, मतलब बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा आइस क्यूब्स खा लिया, वो भी इतनी ठंड में, तो मेरे को एनी हाउ फीवर होना था। चलो खैर, मेरी गलती है, बट मैं ना दवाई ले रहा हूँ, 7-7 दिन में 2-3 बार दवाई ले लूंगा, 4 बार ले लूंगा, तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगा। आप लोगों को फीवर से भी बचना है, हेल्दी डाइट लेना है। अभी स्टार्ट कर दो यार, अपना स्लीप प्लान ठीक करो। आपके पास अभी भी टाइम है। आज 31 है। आज का दिन अगर मान लो निकल भी गया हमारा, तो कल 1 तारीख है, 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमारे पास पूरे 20 दिन है। चैप्टर 14 है फिजिक्स में, दिन 20 है, तो हम सैंपल पेपर भी कर सकते हैं, एक दिन में एक चैप्टर भी कर सकते हैं। और ये गलती बिल्कुल मत करना जो हर बच्चा करता है कि यार फिजिक्स एक दिन पढ़ लिया, केमिस्ट्री, अब वो टाइम नहीं है हमारे पास। हमें अगर पढ़ना भी है ना, तो तीनों सब्जेक्ट्स को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, फिजिक्स को भी, केमिस्ट्री को भी, मैथ्स को भी, या बायो को भी। हाँ, अगर आपके पास पीसीएम भी है तो आप उसमें गैप देना पड़ेगा, क्योंकि चारों सब्जेक्ट्स एक साथ करना बड़ा मुश्किल है। तो आपको एक हिसाब से 10 से 12 घंटे, आपको एक हिसाब से बच्चे, आपको एक हिसाब से 10 से 12 घंटे एक साथ पढ़ना पड़ेगा। 10 to 12 आवर्स आपको पढ़ना पड़ेगा दिन में। ये मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको, ये 14 आवर्स के एक्सटेंड तक भी जा सकता है, लेकिन बहुत अच्छे के साथ, कॉन्सेंट्रेशन के साथ आपको इतना पढ़ना पड़ेगा। सो वन लास्ट टाइम गाइस, ये रहा टेलीग्राम चैनल। जो भी बच्चा अभी ज्वाइन कर रहा है, जो शुरुआत से वीडियो नहीं देख रहा है, अगर नहीं देखा तो पूरा देख लेना भाई, ये पूरा चैनल भी एक्सप्लोर कर लो, ठीक है ना। और बाकी मेरे जितने भी चैनल्स हैं, उन सब का लिंक आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल रहा होगा। सिकंदर बैच एक्सप्लोर कर लो एक बारी, आप लोगों को बहुत मजे आएंगे। उस चैनल को जाके सब्सक्राइब करो और मुझे वहीं पर मिलो। तो फिर एक बार फाइनल बता देता हूँ, कल सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 का वन शॉट, और उसके रात में उसका डिकोडिंग सीरीज, और साथ ही साथ में यार कल सुबह, और साथ ही साथ में आज, साथ ही साथ में टुडे, आज हमारा रात को 8:30 बजे डिकोडिंग सीरीज, जिसका लिंक नीचे दे रखा है, ठीक है ना, एनसीईआरटी डिकोडिंग सीरीज, उसमें आप ज्वाइन करेंगे बाय यूजिंग कोड वीके आर्मी, बाय यूजिंग कोड वीके आर्मी। उसमें भी आप लोगों को काफी मजे आने वाले होंगे। कुछ भी आपको लगता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। कुछ भी आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर जरूर काम करूंगा। अभी के लिए तो इतना ही रखते हैं। मैं आपसे मिलूंगा आप ही की अगली वीडियो में। कुछ भी नीड हो, मैं आपके बड़ा भाई आपके साथ हमेशा खड़ा है, 24/7 आप मुझे बता सकते हैं। मिलता हूं आपसे आपके अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय गाइस, बाय एंड यस,
जय हिंद, गुड नाइट ऑल।